नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आज हम जानेंगे उनके अद्भुत और रोचक जीवन के बारे में, उनकी निडरता और साहस के किस्से और कैसे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की अनसुनी कहानियाँ। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन योद्धाओं में शुमार है जिन्होंने अपनी निडरता, आदम साहस और बलिदान से भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन वे आज़ाद के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणादायक कहानी है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए। बनारस में रहकर उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1921 में हुआ, जब वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। जब उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। इस घटना के बाद वे आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल्ला, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जुड़े। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के प्रमुख सदस्य बने। HSRA का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना और एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था। काकोरी कांड चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और उनके साथी काकोरी के पास एक ट्रेन लूटने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आज़ाद बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से था। भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई योजनाएं बनाई और उन्हें अंजाम दिया। 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव स्वराज से मिलने आए। वहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ादी ने बहादुरी से मुकाबला किया और पुलिसकर्मियों को घायल किया। जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खुद को गोली मार ली, ताकि वे अंग्रेजों के हाथों पकड़े न जाएं। बचपन से ही चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता ने उन्हें देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से परिचित कराया। चंद्रशेखर आज़ाद HSRA के नेता थे और उन्होंने संगठन की नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल निशानेबाज थे। उन्होंने अपनी निशानेबाजी का अभ्यास जंगलों में किया और इसे अपनी युद्ध कला का हिस्सा बनाया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन दर्शन, बलिदान, साहस और निडरता पर आधारित था। उन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़े। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता थी।